जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं आईसीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के वीडियोस। जारी रखेंगे मैथ्स का चैंपियन बनने का अपना ये सफर। आज लेंगे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4 एक्सपेंशंस। क्या है एक्सपेंशन? जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल ही रहा है कि एक्सपेंशन है किसी को बड़ा करने का प्रोसेस। तो किसको बड़ा करेंगे? कोई बलून या पिस्टन को तो बड़ा करेंगे नहीं, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो हम किसको बड़ा करेंगे? एक्सपेंशन इज द प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर इवैल्यूएटेड। देखिए ब्रैकेट्स का काम क्या है? ब्रैकेट्स का काम है कुछ टर्म्स को इकट्ठा करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में रख देना। यह है ब्रैकेट का काम, ठीक है। यानी कि बड़े को छोटा करना कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जहां तक पॉसिबल है कि एक जगह इकट्ठा करके रखना ब्रैकेट का काम है। उसका ठीक रिवर्स प्रोसेस है एक्सपेंशन। ब्रैकेट को ओपन करके उसके जो अंदर के कंटेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको इवैल्यूएट करने का जो प्रोसेस है उसी को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्चुअली अर्लियर क्लासेस में आप कुछ एक्सपेंशंस पढ़ चुके हैं। एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जिस ब्रैकेट के एक्सपेंशन को आपने अभी तक पढ़ा है वो है क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर। देखते ही मजा आ गया होगा बच्चों को। स्क्वायर किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह मालूम ही है, रेज टू द पावर 2। रेज टू द पावर का मतलब क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह मालूम ही है। फिर भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए फटाफट याद दिला देता हूं। जैसे कि हमने लिखा कोई भी नंबर या टर्म 5 रेज टू 3। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार? 3 बार, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, इसको कहते हैं रेज टू द पावर। तो इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी रेज टू द पावर 2 का मतलब है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ये यहां पे बच्चों की तरह मैं बेसिक से ले रहा हूं, वैसे तो ये आपको मालूम ही है a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है ये आपको मालूम ही है, लेकिन कैसे आती है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वो भी बता रहा हूं। अब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है तो पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे a को भी और फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे b को। दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस के ही सबके साइन है। इस a का साइन भी प्लस है, इस b का साइन भी प्लस है, इस a का साइन भी प्लस है और इस b का साइन भी प्लस है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? a से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन लगाते हुए। किस तरह से? ठीक है ना। इस a से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, उसके बाद b इंटू a बी ए या फिर ए बी, बात तो एक ही है, उसको हमने लिख दिया ए बी और उसके बाद आया प्लस ये b इंटू बी स्क्वायर। इस तरह से आता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab हो गया 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको अच्छी तरह ये मालूम ही है, ज्यादा यहां पे अटकेंगे नहीं। इसी को कहते हैं एक्सपेंशन और इसको कहते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इसके अलावा इसके साथ खेलना है बस। सिमिलरली हम एक और एक्सपेंशन लिखेंगे, वो भी आपको अच्छी तरह मालूम है, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ही a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आती है इसी तरह से a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। आपको अच्छी तरह मालूम ही है, नहीं मालूम तो करके देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ये तो दो फॉर्म्स हमारी आ गई, इसके बाद इन्हीं फॉर्म से हम ढेर सारी फॉर्म्स बनाएंगे। कैसे? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगी इक्वेशन 3। तो हो जाएगा क्या? LHS में a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर इधर भी है, आ जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर इधर भी है, b स्क्वायर इधर भी है, आ जाएगा 2b स्क्वायर। लेकिन माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा और हमारी फॉर्म किस तरह की आ जाएगी?
तो ये आ गया हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसको हम 2 कॉमन लेके 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन मैं अगर इस तरह से लिख दूंगा तो आप बोलेंगे तो फिर से ब्रैकेट आ गया। तो ब्रैकेट को हम एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, यही हमारा चैप्टर है, इसलिए मैंने यहां पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। तो ये आ गई हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बन जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। किस तरह से? तो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर में से हमने सब्ट्रैक्ट किया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा 4ab, क्योंकि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि एक a स्क्वायर प्लस का है, दूसरा a स्क्वायर माइनस का है, एक b स्क्वायर प्लस का है और दूसरा b स्क्वायर माइनस का है। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे बचेंगे 2ab, और माइनस करेंगे जब हम माइनस 2ab को, तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 4ab। तो ये सब करना आपको अच्छी तरह से आता है। अब देखिए, अगर हम b की वैल्यू 1/a ले लें, यानी कि एक टर्म होगा हमारा a की फॉर्म में और दूसरा टर्म होगा हमारा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि एक अगर a है तो दूसरा होगा 1/a। अगर इस तरह की फॉर्म हो तो कुछ इक्वेशंस हमारी और बन जाएंगी। a प्लस 1/a होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? तो इस तरह से इन्हीं बेसिक इक्वेशन से कुछ और इक्वेशंस बन गई हमारी। a प्लस 1/a, यानी कि जब दूसरा टर्म पहले टर्म का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा जब हम a इंटू 1/a करेंगे, तो यहां पर रह जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 2ab हमारा आता है, इसलिए यहां पे आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में याद रखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यानी कि हम इस वाले 2 को उधर ले गए और LHS को हमने बना दिया RHS एंड RHS को बना दिया हमने LHS। तो हमारी इक्वेशन बन गई किस तरह की, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। इस फॉर्म में जब हम इसको यूज करेंगे, देखिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा इस फॉर्म में ये इक्वेशन कितने काम आती है। सिमिलरली यहां पे हमने किया रेसिप्रोकल a प्लस 1/a होल स्क्वायर किया, इसी तरह से हमने a माइनस 1/a होल स्क्वायर किया, यानी कि जब सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, a माइनस 1/a होल स्क्वायर। मैं फटाफट लेता हूं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, और इसी को हम लिख सकते हैं इधर ले जाकर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये 2 यहां से यहां आ गया, LHS को RHS लिखा, RHS को LHS लिखा, आ गया हमारा a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहां पर हमारा आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की एक वैल्यू, यहां पर सेम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई। तो ये हम यूज करेंगे कब, जब हमें a माइनस 1/a की वैल्यू दी होगी तो हमारे काम आएगी ये इक्वेशन, और जब हमें a प्लस 1/a की वैल्यू दी गई होगी तो हमारे काम आएगी ये वाली इक्वेशन। अब देखिए इन्हीं इक्वेशन से हम दो इक्वेशंस और बनाते हैं कि हमने इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को ऐड कर दिया इस वाली फॉर्म में, फर्स्ट वाली फॉर्म में a प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया ऐड करने पर 2a स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर। कैसे आगे आप लोग कर सकते हैं, कौन से टर्म कैंसिल होंगे आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से 2a स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को, तो हमारी फॉर्म किस तरह की बनेगी, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a होल स्क्वायर। इसकी RHS की वैल्यूज पुट करके कैंसिल होने वाले टर्म्स को कैंसिल करेंगे, बचेगा हमारा सिर्फ 4। तो ये हमारी 8 इक्वेशंस बन गई, दो बेसिक इक्वेशंस से ही। अब जब हम इन फॉर्म्स में इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी थोड़ी फॉर्म्स चेंज करने पर
ये इक्वेशंस कितने काम आती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन और बनेगी, आइडेंटिटीज। ये सब है आइडेंटिटीज। कैसे, किसे कहते हैं आइडेंटिटीज? अब तक मैं इनको इक्वेशंस बोल रहा था, अब मैं इनको बोलूंगा आइडेंटिटीज, क्योंकि आइडेंटिटीज किसको कहते हैं? एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। कुछ एक्सेप्शंस को हम यहां पर छोड़ेंगे कि वो लेकिन हमें मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कुछ इक्वेशंस में क्या होगा, जैसे कि 1/a की फॉर्म आएगी, हम वहां पे मेंशन करेंगे कि a = 0 के लिए ये इक्वेशन लागू नहीं होती, फिर भी उसको आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि वो हमने मेंशन कर दिया कि इस वैल्यू के ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने मेंशन कर दिया। लेकिन बाकी सभी वैल्यूज के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल है, इसलिए उस इक्वेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी। तो ये देखिए, ये सारी की सारी इक्वेशंस आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि ये इनके वेरिएबल्स के लिए, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसमें? a एंड b। तो a एंड b की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस सही हैं, इसलिए इन इक्वेशंस को कहेंगे हम आइडेंटिटीज। अब इनके ऊपर हम लेंगे प्रॉब्लम्स, और इनके चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, और अब आपको समझ में आएगा कि दो बेसिक आइडेंटिटीज को हमने अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करके क्यों एक्सप्रेस किया। तो देखिए, इजी से स्टार्ट करेंगे। a plus b, if a plus b = 9 and a into b = -22, then find the value of a minus b and a square minus b square। सिंपल सा है, लेकिन जो हमने आइडेंटिटीज की फॉर्म्स को चेंज किया था उन्हीं से ये सॉल्व होंगी। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले a माइनस b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमारे पास है a प्लस b की वैल्यू, तो हम लगा लेंगे अपनी आइडेंटिटी जो हमने फॉर्म चेंज की थी, कौन सी? तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे दिमाग में क्लिक कैसे होगा कि हमें कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें गिवन क्या क्या है और पूछा क्या क्या गया है, किस किस फॉर्म में। a प्लस b गिवन है, a इंटू b गिवन है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें a प्लस b भी आता हो, a इंटू b भी आता हो और a माइनस b आता हो, क्योंकि हमें a माइनस b फाइंड आउट करना है। तो ऐसी आइडेंटिटी उठाएंगे जिसमें a माइनस b आता हो, a प्लस b आता हो एंड a इंटू b आता हो। तो कौन सी आइडेंटिटी है ऐसी? ये रही आइडेंटिटी, कौन सी? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब हम यहाँ पे a प्लस b एंड ab की वैल्यूज पुट अप कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे a माइनस b की वैल्यू। तो ये इस तरह से वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पे a प्लस b की एंड ab की। आगे a प्लस b होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, a प्लस b की वैल्यू गिवन है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है a माइनस b इक्वल टू, इधर आ गया हमारा 4 इंटू -22 वैल्यू है हमारी a इंटू b की। इधर उधर करके हमने सॉल्व किया, a माइनस b होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 81 प्लस 88 इक्वल टू 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? अब हमें a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें फाइंड आउट करनी है a माइनस बी की वैल्यू, ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू। तो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 169 स्क्वायर है 13 का, यहां पे लिख देता हूं 169 इज स्क्वायर ऑफ 13 स्क्वायर, ये हो गया 169। a माइनस बी होल स्क्वायर और इधर है 13 स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें लेना होगा प्लस और माइनस, दो वैल्यूज पॉसिबल हैं a माइनस बी की। कौन कौन सी दो वैल्यूज? प्लस 13 एंड माइनस 13, दोनों ही a माइनस बी की वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइंस रखने होंगे। तो ये प्लस और माइनस क्यों आता है ये मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। जो बच्चे कैलकुलेशन में वीक हैं वो इस चैनल के स्टार्टिंग के वीडियोस जरूर देखें, खासकर स्टार्टिंग के 6-7 वीडियोस, जिसमें वीडियो नंबर 7 बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरी तरह से कैलकुलेशन के ऊपर ही वो लेक्चर है। तो शॉर्ट में आपको मैं फिर भी बता देता हूं प्लस और माइनस दोनों साइंस क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को अगर हम फिर से स्क्वायर करें यानी कि होल स्क्वायर करें तो प्लस 13 लेने पर भी स्क्वायर आएगा 169 एंड माइनस 13 लेने पर भी स्क्वायर आएगा प्लस 169।
माइनस का भी स्क्वायर प्लस है और प्लस का भी स्क्वायर प्लस है। तो इस इक्वेशन को अगर हम फिर से चेक करने के लिए या यूं कहिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर हम इसको इक्वेशन को स्क्वायर करके देखें तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा LHS में, और 13 का स्क्वायर जब होगा तो प्लस 13 लेने पर भी 169 आएगा एंड माइनस 13 लेने पर भी 169 आएगा। तो इस तरह से प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से और ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या पहले इसको बोल सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये आइडेंटिटी भी आपको 8th स्टैंडर्ड से ही मालूम है। तो जब हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और हमें मालूम है हमारे पास a प्लस बी तो गिवन था ही, a माइनस बी भी हमारे पास आ चुका है। तो हम उसी आइडेंटिटी का फायदा उठाते हुए कैलकुलेट कर लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन से, ये जो हमारी वैल्यू आई है इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन को। तो LHS में आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये रहा, और RHS में आ गया 9 इंटू प्लस माइनस 13, प्लस माइनस साइन चलता रहेगा। तो प्लस माइनस 13 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा RHS में जाएगा प्लस माइनस 117, और LHS में हमारा आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। हमारी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 117। तो इस तरह से इजी से हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके हमारी फॉर्म्स थोड़ी सी ट्रिकी होती जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए ये एग्जांपल लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दिया है टाइम बचाने के लिए। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये x इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखी हुई मिलती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, जब इस तरह की फॉर्म्स आती हैं, देखिए 1 अपॉन x, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो 1 अपॉन x हो जाएगा 1 अपॉन 0, एंड 1 अपॉन 0 डिफाइंड नहीं है। 1 अपॉन 0 हो जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी आज तक डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0 ही आज तक पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। आर्यभट्ट के बाद कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो 0 को पूरी तरह से जानता हो। आर्यभट्ट की डेथ हो गई थी पूरी बात किए बिना, और इसीलिए आज तक हम 0 को पूरी तरह से नहीं जानते। बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हैं लेकिन 0 के लिए ट्रू नहीं है। 0 में ऐसी क्या खास बात है? तो देखिए इस तरह से हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है। प्रॉब्लम्स में आपको ये कंडीशन लगी हुई मिलेगी कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 0 के लिए इस तरह की आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये हमें कंडीशन दी है, if x is not equal to 0 and x plus 1 upon x equal to 2, then find out the values of x square plus 1 upon x square and x raised to 4 plus 1 upon x raised to the power 4। तो देखिए पहला सॉल्यूशन लेंगे हम x plus 1 upon x whole square गिवन वैल्यू, एंड जो फाइंड आउट करना है इन दोनों को देखते हुए हमें ऐसी आइडेंटिटी उठानी है जिसमें ये दोनों ही आते हों। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? ये रही x plus 1 upon x whole square equal to a plus b whole square का सिंपली ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। x plus 1 upon x whole square equal to x square plus 2 plus 1 upon x square। तो x square plus 1 upon x square की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इधर उधर करके। ये हमारी आ जाएगी x plus 1 upon x whole square minus 2। तो ये हो जाएगा हमारा x plus 1 upon x की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी 2। तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 2, और इसका आंसर हमारा आ गया इक्वल टू 2। ये आइडेंटिटी लगाते ही कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम्स इस तरह की सॉल्व होती हैं। ये पूरा चैप्टर कैलकुलेशंस में खेलने के लिए ही है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी होशियारी दिखानी है। फॉर्म तो वही है, थोड़ा सा चेंज है। अगर ये स्क्वायर वाली फॉर्म होती तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिल गया रेज टू द पावर 4। तो क्या हो गया, पावर 4 भी तो किसी का स्क्वायर है। बस हमने क्या किया, हमने x स्क्वायर इक्वल टू y मान लिया। लेट x स्क्वायर इक्वल टू y, तो हमें पता चल जाएगा कि y का जो स्क्वायर होगा वो x रेज टू
4 हो जाएगा ऑब्वियसली। इसलिए हमने ये थोड़ी सी होशियारी दिखाई है कि x स्क्वायर इक्वल टू y हमने मान लिया। अब हमने कर दिया इसी तरह से y प्लस 1 अपॉन y होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2 वैल्यूज पुट अप कर दी। LHS को RHS में लेके गए, RHS को LHS में लेके गए। आगे हमारा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y होल स्क्वायर माइनस 2। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी y की, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू द पावर 4। तो x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ये ऐसा का ऐसा ही। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है 2। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप कर दी और आ गई हमारी 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि आंसर हमारा आ गया 2। कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसी बात पे ले लेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले उससे भी जरूरी बात कि मैथ्स का जबरदस्त खिलाड़ी बनना चाहते हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर डालेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर डालेंगे, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस अपलोड होते ही तुरंत मिल सकें। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। एग्जाम्पल, इफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है हमें 7 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 अपॉन a एंड a माइनस 1 अपॉन a एंड ऑल्सो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट, a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लगा दी, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, आपको मालूम ही है। अब हमने इस इक्वेशन का ले लिया स्क्वायर रूट, तो हमें मिल गया a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन a, और इधर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 7, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7 प्लस 2, ये वाला 2। अब हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 3, प्लस 3 भी 9 का स्क्वायर रूट है एंड माइनस 3 भी 9 का स्क्वायर रूट है, इसलिए दो आंसर्स पॉसिबल हैं, प्लस 3 और माइनस 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड में हमने क्या किया, सेम ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2। अब हमारा हमने सेम काम किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया और हमारी आ गई वैल्यू a माइनस 1 अपॉन a की, किस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7 और ये आ गया यहाँ पे माइनस 2, 7 माइनस 2 5, तो रिजल्ट आ गया हमारा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हो गया आंसर हमारा a माइनस 1 अपॉन a का। एंड थर्ड वन, जब हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a आ चुका है, a माइनस 1 अपॉन a आ चुका है और हमें कैलकुलेट करना है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम ही है। a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमें मिल जाए a प्लस 1 अपॉन a इंटू a माइनस 1 अपॉन a, और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। RHS में यहाँ पे हमारा आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस 3 इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये हमारा आ गया प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। सिंपल एकदम, आ रहा है मजा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया इफ a स्क्वायर माइनस 5a, यहां से थोड़ी सी ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है एंड कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू दी है। फाइंड आउट क्या करना है, वही अपना a प्लस 1 अपॉन a एंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको देखकर हमें कुछ थोड़ा सा बहुत जल्दी हमारे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्रैक्टिस बराबर है, तो थोड़ी सी ट्रिक लगा के आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय ए, इसको हमने ए से डिवाइड किया। यहाँ पे हमारी कोई फॉर्म नहीं दिखाई दे रही थी, हमने फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए से डिवाइड किया इस पूरी इक्वेशन को। और देखिए कितनी जल्दी हमारी नोन फॉर्म हमें मिल जाएगी। किस तरह से, देखिए ए स्क्वायर को हमने डिवाइड किया ए से, हमने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया है, तो हर टर्म को हमें ए से डिवाइड करना है, एलएचएस के भी हर टर्म को एंड आरएचएस के भी हर टर्म को। तो ए स्क्वायर को ए से डिवाइड किया प्लस इसको पहले लिख दिया है 1 अपॉन ए एंड माइनस 5a अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा, इसलिए 0 जब भी हो तो डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, आरएचएस में हमारा 0 ही रहा। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, a प्लस 1 अपॉन ए, ये हो गया a प्लस 1 अपॉन ए, वो 0 था, ये कैंसिल हो गया, -5 इक्वल टू 0, -5 को उधर ले गए, हमें मिल गई वैल्यू a प्लस 1 अपॉन ए की एक ही लाइन में। आया मजा, जरा सी ट्रिक लगी और एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व। a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमें मिल गई है और बाकी हमें इसके आगे तो आता ही है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5, तो अब हो गया ये 5 स्क्वायर माइनस 2, आगे हमारा आंसर 23। बड़ा मजा आएगा इन कैलकुलेशन में। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाक से लेते हैं। इवैल्यूएट 7 अपॉन 8x प्लस 4 अपॉन 5y होल स्क्वायर। इसमें कुछ गिवन विवन नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इस स्क्वायर को ओपन कर देना है, यानी कि एक्सपेंशन का चैप्टर है, इसको हमें एक्सपेंड कर देना है। आगे हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हो गया 7 अपॉन 8x का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस मच, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो 7 7 49, 8 8 64 x स्क्वायर प्लस 4 4 16, 5 5 25 y स्क्वायर, बच्चे वाली कैलकुलेशन है। देखिए इसके बाद 2 इंटू a इंटू b के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन कर ली और आगे यही हमारा आंसर है। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म इसकी बन नहीं सकती, तो यही हमारा आंसर है। देखिए इससे ज्यादा हार्ड कैलकुलेशंस हम रैशनल एंड इरैशनल के चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन ये एक नया चैप्टर है, इसलिए दोबारा से हमारा इन आसान कैलकुलेशन से पाला पड़ रहा है। और जितना ज्यादा इन कैलकुलेशंस में खेलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, बीच बीच में ट्रिक्स लगती रहेंगी। इसके आगे की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर डालिए, मैं तो सिखाऊंगा ही इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन तब तक आप खुद पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बचेगी नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ खेलेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।